Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Jai Hind. Welcome to Lumos Talkies. And today I would like to talk about these two films called Main Wapas Aaunga by Imtiaz Ali and Batwara 1947 by Mr. Rajkumar Santoshi, both of whom are two of my favorite filmmakers. देखिए, अब मैं इन टोटलिटी ये दोनों फिल्में जो कहना चाह रही हैं वो कुछ अलग नहीं कहना चाह रही। जैसे कि हमने फिल्में देखी इन द पास्ट पार्टीशन के ऊपर, जो कि पीस बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज़ को प्रमोट करने की बात करती हैं, या अमन की आशा वाली जो पूरा नैरेटिव है, जो मैं हूं ना फराह खान जी की कहना चाह रही थी कि दोनों देशों की पॉलिटिशियंस ही रिफ्ट पैदा करते हैं, पर जो आवाम है, जो आम जनता है, वो तो अमन और शांति चाहती है, पीस चाहती है। मैं हूं ना हो, वीर ज़ारा हो, या अनगिनत ऐसी फिल्में हों जो कि 2014 से पहले भी बनी और उसके बाद भी बनती रही हैं। मैं वापस आऊँगा इज़ डेफिनेटली अ बेटर फिल्म एज़ कम्पेयर टू बंटवारा, आई वुड से। दोनों सेम नैरेटिव पुश कर रही हैं, दिखा रही हैं पाकिस्तान का POV फॉर अ चेंज फॉर सनी पाजी इन बंटवारा, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंडिया का POV ज़्यादा दिखाया है अपनी फिल्मों में, चाहे वो द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई हो या गदर हो। लेकिन वहाँ पे भी वो यही कहते हैं, नज़र आए हैं कि दोनों देशों की आवाम अमन और शांति चाहती है। एंड I don't know how true that is, but we would all like to believe, and I would like to believe and have faith in humanity कि ऐसा सच हो। हालांकि सिनेमा तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में ही विश्वास रखता है, तो अब ये कितना सच है कितना झूठ, ये तो हमको समय ही बताता आ रहा है और बताता रहेगा, क्योंकि 5 जंगें हम उनके साथ लड़ चुके हैं और न जाने और कितनी होनी बाकी है। मैं वापस आऊँगा कि बात करते हैं फिल्मों की। देखिए, फिल्में अगर समाज का आईना है तो डेफिनेटली दोनों फिल्में जो कहना चाह रही हैं आज के ज़माने में, वो रियलिटी से तो कोसों दूर है। क्योंकि जो हम अपने आसपास होते देख रहे हैं, इन दो कम्युनिटीज़ के बीच का जो रिफ्ट है, जो गैप है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है, एनिमोसिटी बढ़ती जा रही है। वी आर लिविंग इन द मोस्ट पोलराइज्ड वर्ल्ड। कोई भी छोटी सी भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे कह दीजिए किसी भी संप्रदाय या पंथ या रिलीजन के बारे में, तो बहुत बड़ा बखेड़ा और कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो मैं उससे बच के ही चलूँगा, पर इन दोनों फिल्मों को एक लपेटे में लेता हूँ। टेक्निकली और परफॉर्मेंस वाइज मैं वापस आऊँगा इज़ अ मच सुपीरियर फिल्म एज़ कम्पेयर टू बंटवारा। नसीरुद्दीन शाह साहब, उनकी एक्टिंग लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका किरदार एक सिख नौजवान वो होते हैं बंटवारे के जस्ट पहले, पार्टीशन के जस्ट पहले, सरगोडा करके एक उनका शहर है जो आज के पाकिस्तान में है, तब का वेस्ट पंजाब प्रोविंस। तो वहाँ पे वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन दंगों में सब सिखों के साथ क्या हुआ उस तरफ उसको दर्शाया गया, कैसे वो उनको हॉन्ट कर रही है ऑन हिज डेथ बेड। और उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, उनका ग्रैंडसन दिलजीत दोसांझ साहब की जो एक्टिंग है, मेरे को लगता है, मेरा ही मानना है कि वो एक्टिंग नहीं करते, ही इज जस्ट हिमसेल्फ इन एवरी फिल्म। दैट्स व्हाई ही कम्स अक्रॉस एज सो ऑर्गेनिक एंड एफर्टलेस इन हिज परफॉर्मेंसेस। तो टेक्निकली भी बहुत अच्छी फिल्म है, म्यूज़िक भी काफ़ी सूदिंग है, और कहीं ना कहीं आपको रिलीजन, कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटीज से ऊपर उठ करके प्यार मोहब्बत का संदेश देने का काम करती है पिक्चर। और कहानी, मुझे उस तरह के रिव्यूज़ पर्सनली खुद नहीं पसंद जो कहानी को ज़्यादा डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन हाँ, उनके गले में अगर एक वन लाइन में बोलूँ कहानी है कि उनके गले में एक फांस अटकी हुई है, उनके मन में एक तीस ठहरी हुई है कि वो अपने प्राण नहीं त्याग पा रहे। सब उनकी सेलेक्टिव मेमोरी भुला चुकी है नसीर साहब के कैरेक्टर की, जो सरदार जी हैं डेथ बेड पे, और उनको थोड़ा क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस भी हो रहा है। एंड कैसे उनका पोता उनको बेसिकली क्लोजर की तरफ ले जाने में मदद करता है, और साथ साथ उसकी जर्नी भी पैरेलल नैरेटिव में कैसे उसको भी कहीं ना कहीं उसकी भी होम कमिंग होती है।
तो ये काफ़ी वार्मथ भरी और काफ़ी इट लीव्स यू विद अ वेरी फजी एंड वार्म फीलिंग दिस फिल्म बाय द एंड ऑफ इट. Very surreal ending it has. It will bring tears to your eyes if you have read about the partition, or even if you haven't, even if you're not familiar with what happened during the partition. You know, if anyone has an iota of humanity, you will end up getting teary-eyed for the characters and what they went through and had to undergo, and especially what the women and children had to undergo during the horrors of the partition, and how that trauma haunts them and gets passed on as a generational trauma. तो ये फिल्म मेरे ख्याल से एक अच्छी वॉच है. थोड़ा सा इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. अगर आपका दिल कमज़ोर है थोड़ा, तो नाजुक दिल वालों के लिए नहीं बनी. लेकिन फिर भी आप देखिए इस फिल्म को, क्योंकि हमको सच्चाई से राब्ता रखना चाहिए. तो हम तो चाहते हैं कि अमन और चैन हो, विश्व शांति हो, और भारतवर्ष का इतिहास इस बात की गवाही देता रहता है कि हमसे ज़्यादा विश्व शांति के लिए कौन लड़ा है. इनफैक्ट आज आप राइट विंग सरकार की बात करते हैं 2014 के बाद, कुछ लोग राइट ऑफ द सेंटर चले गए हैं, कुछ लोग लेफ्ट ऑफ द सेंटर चले गए हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ सेंटर की. और सेंटर की बात यह है कि राष्ट्र सबसे पहले आना चाहिए. चाणक्य या कौटिल्य ने, अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ी हो, चाणक्य नीति, मोर पॉपुलरली नोन एज चाणक्य नीति, उसने कहा है कि कलयुग में कोई भी राजा स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा ना रखे, क्योंकि कलयुग में कोई भी राजा स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है. तो उसके लिए आपको, खैर दैट्स हिज ओपिनियन, बट मैं जहाँ से आता हूँ, आप एक हाथ से ताली नहीं बज सकती. अगर एक देश, एक राष्ट्र, एक नेशन बस एक तरफा पहल ही करते जा रहा है अमन की, और दूसरा देश रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, अगर वहाँ की आवाम चाहती है लेकिन फिर भी वहाँ के जो सियासतदान हैं वो नहीं कर रहे, तो और इस तरफ के लोगों पे भी लागू होती है जो आग में घी छिड़कने का काम करते हैं. तो अगर आप उस तरह के लोग हैं जो अमन की आशा में अभी भी विश्वास रखते हैं, एंड हु स्टिल हैव होप कि दे कैन बी पीस बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, और तो आपके लिए ये फिल्म है. अब आ जाते हैं दूसरी फिल्म बंटवारा पे. बंटवारा 1947, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, पार्टीशन के ऊपर है, बट ये इम्तियाज़ अली जी की फिल्म से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है. राजकुमार संतोषी जी पीरियड ड्रामास के लिए जाने जाते हैं. मैंने अपने पिछले वीडियो में उनकी मेरी जो टॉप 7 पेट्रियाटिक फिल्म्स हैं, उनमें उनकी फिल्म मेरी रैंक 1 थी. द लेजेंड ऑफ भगत सिंह है और रहेगी, आई बिलीव, फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन रिसेंट टाइम्स मुझे सुजीत सरकार जी की जो लॉकडाउन में आई थी, सरदार उधम, विकी कौशल, बहुत अच्छी लगी थी फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर. ये बंटवारा जो है इज बेस्ड ऑन अ प्ले, और इट वाज रिटन बाय मिस्टर असगर वजाहत. और जब मैं कॉलेज में था और थिएटर में डिप्लोमा कर रहा था अलॉन्ग विद माई डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़, तो ये प्ले खुद भी मैंने इसकी प्ले रीडिंग की थी, और इसको स्टेज करने का हमने प्रयास किया था, पर हो नहीं पाया. हमारी डायरेक्टर साहिबा बड़ी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, आज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं लैम्डा वगैरह के साथ, और इंग्लिश थिएटर में खास करके उर्दू और इंग्लिश थिएटर में. तो ये काफ़ी फेमस प्ले है कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, मतलब विच ट्रांसलेट्स एज दैट anyone who hasn't seen Lahore with his or her naked eyes has not been born on planet Earth. I guess it's an extreme statement to make, but अगर आप लाहौर as a city का इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा crucially located है वो geographically on the map. सिल्क रूट के रास्ते में आती है, हिंदू कुश के बिल्कुल अंडर वैली में, और उस पर लगातार वो इट वाज द गेटवे, लाहौर, कराची, राजा दाहिर के वक्त से लेकर के. तो इट हैज़ सीन अ लॉट, द सिटी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट. आज वो पाकिस्तान में है और अमृतसर हमारे पास है. और कैसे एक मेरठ की मुस्लिम फैमिली, सनी पाजी जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, उनको कैसे 15 अगस्त
के रात को ही उनको लगता है कि वो अनअवेयर है, क्योंकि इतनी अफरा तफरी, इतनी हड़बड़ी में ये सब हुआ था, तो वो और उनका परिवार रेडी ही नहीं है मूव करने के लिए। और किस तरह से वो लाहौर पहुंचते हैं, ट्रेन से बचते बचाते उनका आधा परिवार काट मार दिया जाता है। और वहाँ पे शबाना आज़मी जी की एक्टिंग बहुत ही उम्दा है। म्यूज़िक देखिए, दोनों फिल्मों में शबाना जी भी हैं, मतलब कि सॉरी, मैं वापस आऊँगा, मैं शबाना जी नहीं है, पर दोनों फिल्में पार्टीशन पे है। शबाना आज़मी जी जो हैं वो आवारापन 2 में, मैंने अभी देखी नहीं है, मैं देखूंगा। तो जो शबाना आज़मी जी का परफॉर्मेंस इतना कन्विंसिंग है ना, दैट्स व्हाट एन एक्टर सपोज टू डू। शी कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, यू नो, अ नॉन वेज ईटिंग फैमिली एंड एवरीथिंग, बट वो जब एक खतरी हिंदू का किरदार निभाती हैं तो आपको इतना कन्विंस कर देती हैं कि उनकी जब वो तुलसी जी में पानी डालने के जो करी, तो वहाँ पे आपके लिए एक मदर सन रिलेशनशिप, मदर हुज लॉस्ट हर चिल्ड्रन, काफ़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। प्ले में काफ़ी चीज़ें, एलिमेंट्स और ट्रीटमेंट बहुत अलग था कहानी कहने का, बट अगेन मैसेज और संदेश वही है कि ह्यूमैनिटी एंड पीस अबव ऑल एल्स, अबव रिलीजन एंड बाउंड्रीज या लकीरें जो खींच दी गई हैं, बॉर्डर्स जो खींच दिए गए हैं इन दो जो मुल्क तकसीम हुए हैं। तो ये फिल्म, इसमें देखिए, जब इतने दिग्गज, इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हों, प्रीति जिंटा हैं जो वीर ज़ारा से ही निकल के आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस फिल्म में, पन नॉट इंटेंडेड। आई एम अ फैन ऑफ ऑल दीज 3 एक्टर्स, सनी पाजी, प्रीति जिंटा जी एंड शबाना आज़मी जी। और छोटा हूँ बड़ी बात, जब आप इतने दिग्गज कलाकारों के बीच में अगर आप जब कुछ एमेचर्स को रख देंगे, जैसे कि बाकी कास्ट है, और जिन्होंने एंटागनिस्ट प्ले किया है मेन, जो रड़सा, मैं उनको हमेशा रड़सा ही बुलाता हूँ, गुलाल में रड़सा बने थे वो, इसलिए उसमें बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था। तो क्या होता है कि उनकी पंजाबी एक्सेंट थोड़ी फीकी पड़ रही है। या जो सनी पाजी के बेटे हैं करण जी, उन्होंने प्रयास बहुत किया, लेकिन एक्टिंग का पूरा वही है कि जब आपकी एफर्ट दिखे तो फिर वो एक्टिंग एफर्टलेस, मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब इतने 3 दिग्गज कलाकार हों, उनके बीच में आप अगर कुछ कमज़ोर परफॉर्मेंसेस अगर हों तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो एक्टर्स एक्सपोज हो जाते हैं। तो परफॉर्मेंसेस की बात ये रही। टेक्निकली दोनों फिल्मों में क्या फ्लॉ निकालना, टेक्निकली आई थिंक इम्तियाज़ अलीज़ फिल्म इज़ मच सुपीरियर। यहाँ पीरियड ड्रामा है तो ऑफकोर्स आपको अब उस ज़माने का लाहौर रिक्रिएट करना है, तो सेट ही लगे होंगे। एंड वो जो कुछ ट्रोप्स हैं, क्या कहते हैं, सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ, और वो सब जो कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स भी डालने हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं दामिनी के कि ये बच्चों के जो खिलौने बाज़ार में बिकते बहुत हैं उसका रेफरेंस भी आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको एक मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है फिल्म में जो कि हमने पहले सुना या देखा ना हो, बट फिर भी आप परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। जिस जनरेशन को हर इंटरव्यू में सनी पाजी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो जेनजीज को ये फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ दिखाइए। लेकिन मेरे हिसाब से जेनजीज काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि वो यूट्यूब पर पॉडकास्ट सुनते रहते हैं। तो एग्जैक्टली पार्टीशन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं और काफ़ी पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे हिस्टोरियंस भी आके बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि हिंसा दोनों तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे मॉडरेट परिवार थे जिन्होंने हिंदुओं को भी बचाने की कोशिश की, और यहाँ पे भी कुछ पीस लविंग मॉडरेट हिंदू परिवार थे जिन्होंने मुसलमानों को, या पीस लविंग सिख परिवार थे जिन्होंने मुसलमानों को भी बचाने की कोशिश की और सेफ पैसेज दिलवाने की कोशिश की, तो ये तो अच्छी बात है और ये संदेश बाहर जाना चाहिए। बट देन अगेन, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर इन फिक्शन, वी वर नॉट देयर, बट वी हैव अकाउंट्स टू रीड फ्रॉम, एंड या आई वुड से दैट बंटवारा देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं OTT का भी इंतज़ार कर सकता था, पर ये अगेन आपके ऊपर है कि ट्रेलर आपको कितना पुकार रहा है, कितना लुभा रहा है। आवारापन 2 देखने के लिए मैं ज़्यादा उत्सुक हूँ एक्चुअली, क्योंकि वैसी देश दुनिया में इतना कुछ वायलेंस और इतनी अशांति और इतना केओस हमारे आसपास इस वक्त चल रहा है,
हमारे देश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आई वांटेड समथिंग मोर लाइट एंड एंटरटेनिंग, बट स्टिल इट्स माय जॉब टू give my opinions on storytelling and cinema in general. So yeah, here is me doing my job. I would say if I were to choose between going to the theater to watch Batwara 1947 or to watch Main Wapas Aaunga on Netflix, I would choose Main Wapas Aaunga and wait for Batwara to come on OTT, because it's not something that you will feel FOMO about. कि आपने अगर उसको थिएटर में नहीं देखा तो कोई कहर बरप जाएगा. बाकी आवारापन 2 के मैं अपने रिव्यू के साथ बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा. चलिए, तब तक के लिए प्लीज़, अगर आपको मेरे विचार और मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो लूमोस टॉकीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलता है. वी गेट एनकरेज्ड टू ब्रिंग यू गुड कंटेंट एंड या till we meet again, see you at the movies, see you at the stories, and yeah, Jai Hind and Vande Mataram, and happy Independence Day to those who haven't seen my videos as yet. Please subscribe to Lumos Talkies.